8 फरवरी को अवाम के मैंडेट को जबरदस्ती छीन कर उस नाजायज हुकूमत की बुनियाद रखी गई। यहाँ जो इस हुकूमत बैठी है उसके पास न मॉरल अथॉरिटी है, न उसके पास लीगल अथॉरिटी है, न अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। एक गैर मुंतखब पार्लियामेंट जिसको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, जिसको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, वो कैसे इस किस्म की कानून साजी कर सकते हैं? यही तो वजह है। मुझे एक पॉइंट बताए, एक नुक्ता बताए, एक नुक्ता जिसमें अवाम की भलाई हो, एक ऐसा शिक बताए जो अवाम की रिलीफ के लिए हो। ये सारे जो है ना माशाल्लाह प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जो है ना लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली, बाकी लोगों को जो है ना एक मतलब उसको क्लीन चिट मिल गया। क्या ये अवाम के लिए है? ये असम्बली कानून साजी करती है, ये एलीट के लिए करती है, ये खास खवास के लिए करती है कि ये गरीब अवाम के लिए करती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही जनाब स्पीकर कि पीपल पार्टी जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी कहती है, और पीपल पार्टी का जो तोहफा था जो जुल्फकार अली भुट्टो का, जो कि एक बहुत बड़ा तोहफा था 1973 का आईन, आज उसके नवासी ने उस आईन का जनाजा निकाल दिया। आज उसका नवासा किस मुंह से जमहूरियत की बात करेगा? किस मुंह से वो मुल्क में डेमोक्रेसी और कानून और आइन की बात करेगा? किस मुंह से वो आइन और मुल्क में अवाम के हुकूक की बात करेगा? उसकी अपनी उसका नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने 2/3 मेजॉरिटी उसके पास थी। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, एक छोटा सा अपोजिशन, उसके बावजूद उसने तमाम अपोजिशन को साथ मिलाया, कंसेंसस डेवलप की और एक यूनानिमस और खासकर तमाम जितने भी मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग थे, उनको मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नजर के लोग थे, सबको मिला के इस कौम को सबसे बड़ा तोहफा दिया 1973 का आईन। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो साहब, आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने तो मुल्क के 1973 के आईन की रूह का कत्ल किया है। आपके पार्टी, आपने अपने नाना की जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी, आज उस कंट्रीब्यूशन को खाक पे मिलाया। अगर जुल्फकार अली भुट्टो आज जिंदा होती तो वो क्या कहते? उसका मैं एहतराम करता हूं अपने बुजुर्गों का। मैं बेनजीर भुट्टो शहीद जो इसने इतनी कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए, आज इस आइन के जरिए जमहूरियत को दफन किया गया, आज जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। पीपल पार्टी आखिर किस मुंह से अवाम के पास जाएगी? अभी तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये अवाम की पार्टी नहीं है, ये खवास की पार्टी है, ये अवाम की पार्टी नहीं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। इनके फैसले दफ्तरों में और बंगलों में और ऐसी एयर कंडीशन कारों में होंगे। पीपल पार्टी अपनी असलियत खो चुकी है। पीपल पार्टी नहीं रही है। मैं समझता हूं कि पूरी कौम इंशाल्लाह इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। इनको सिंध में जो थोड़ा बहुत उनकी लाज थी और थोड़ी चंद सीटें जीती थी, इंशाल्लाह मैं सिंध अवाम से उम्मीद रखता हूं कि पीपल पार्टी को आइंदा वोट जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत के साथ दुश्मनी होगी। पीपल पार्टी ने अपनी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है और मुझे उम्मीद है कि सिंध की आवाम इंशाल्लाह पीपल पार्टी को आइंदा भरपूर तरीके से मुस्तरद करे। मुझे अफसोस इस बात पे कि इसमें एक दूसरी शख्सियत खान अब्दुल वली खान का भी बहुत बड़ा किरदार था। खान अब्दुल वली खान ने 1973 आईन में बड़ा किरदार अदा किया। आज उसका नाम माशाल्लाह उसको दफन करने में बराबर का शरीक रहा। का पोता जो है ना एमल वली, मैं पूछना चाहता हूँ जो खान अब्दुल वली खान ने आपके लिए एक तोहफा दिया था, एक कंट्रीब्यूशन थी, उसके जद्दोजहद को आपने किस तरह जो है ना सबूताश किया। और आपको सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा तोहफा, इतने बड़ा जो जिसमें इतना बड़ा काम हुआ था, आपकी आज के वोट ने उसको खत्म कर दिया जनाब स्पीकर। और साथ साथ मुस्लिम लीग नून मियां साहब माशाल्लाह उन्होंने मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले बहुत बड़ी कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में कहा कि वोट को इज्जत दो। मेहराना साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ये वोट को इज्जत है? इस तरह ये वोट को इज्जत देती है? ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो खवातीन की सीटें जो है ना रेवड़ियों की तरह बांटे, ये जो यहाँ बैठे हैं इनको शर्म हया होती है कि ये कोई नुमाइंदे हैं इधर? ये किस तरह जो इस तरह उधर होते हैं क्या बैठे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, कानून साजी पास कर रहे हैं? तुम्हें तो अवाम ने मुंतखब नहीं, तुम्हें मुस्तरद किया था। तुम मुस्तरद शुदा लोग और तुम इधर बैठे और कानून साजी कर रहे हो।
अपनी अपनी बीवियां और अपने बच्चे भी तुम्हें नुमाइंदे नहीं मानते, अपनी जमीर भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? जमीर को देख आपकी जमीर किधर गया है? मुझे अफसोस है आज इस असेंबली को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म के अमेंडमेंट करे। और मियां साहब किधर गया आपका वोट को इज्जत दो? आपके वोट की इज्जत में 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह हमारी ह्यूमनोइज की चादर और चादी वाली पामाल की गई, ख्वातीन और बच्चों को उठाया गया, अरबों रुपए तकसीम की गई, और इस तरह एक झूठी तरीके से जो है ना यहाँ अमेंडमेंट लाके अदिया को मफलूज किया गया, अदिया की जो थोड़ा बहुत इंसाफ का तवक्को था वो खत्म किया गया। मियां साहब मैं इसलिए हम समझते थे कि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं और शायद आप खुद अपनी सीट हार चुके हैं और उसकी वजह से आप ऐलान करेंगे कि मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगा। आपकी गद बढ़ जाती, आपकी इज्जत बढ़ जाती। ये हुकूमत कोई चीज नहीं होती, असल में आप पे तारीख का आपका किरदार होता है। अगर मियां साहब ऐलान करते कि मैं वोट को इज्जत देने के लिए सड़कों पे निकलाता, मुझे वोट नहीं मिला, मेरी बेटी को वोट नहीं मिला, मेरे भाई को वोट नहीं मिला, अवाम का मुस्तरद, तो हम अवाम के मैंडेट को मानते हैं, हम असेंबली में नहीं बैठते, तो क्या मियां नवाज शरीफ की इज्जत और तौकीर में इजाफा ना होता? आज मियां साहब किस लिहाज से तुम हुकूमत कर रहे हो, किस हैसियत से हुकूमत कर रहे हो, किस हैसियत से उस हुकूमत में बैठे हो? मतलब ये जो सारा बयानिया था, ये झूठ था, ये फरेब था, ये फ्रॉड था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। हम ये ऐलान करते हैं कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ जिसने अदलिया की कमर तोड़ दी है, मुझे बताएं अगर किसी को इस वक्त अदलिया को जिस तरह अप्रोच किया गया कि अगर इसकी जजेस की ट्रांसफर होगी और उसकी जजेस जो एक जगह दूसरी तरफ, कौन इंसाफ देगा? अदलिया के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, मैं समझता हूं कि कौन इंसाफ देगा, क्योंकि उसको अगर ये एहसास होगा कि इस्लामाबाद के जजेस सिंध में जाएंगे या सिंध की जजेस बलूचिस्तान में जाएंगे, तो कौन इंसाफ देगा? आपने अदलिया को मफलूज किया, इंसाफ के निजाम को मफलूज किया। आ गया दूसरे भी। मैं देखिए स्पीकर साहब इस तरह नहीं है, मैं और दिलचस्प बात यह है कि आईनी बेंच का जो चीफ जस्टिस है वो कौन मुंतखब करेगा? वजीर आज़म मुंतखब करेगा, और वजीर आज़म मुंतखब करेगा तो क्या वो अवाम को इंसाफ देगा? क्या वो अपोजिशन को इंसाफ देगा? क्या इस तरह भी कोई होता है, कोई एग्जीक्यूटिव भी इस किस्म की अदलिया की अपॉइंटमेंट करती है? ये तो बहुत शर्म की बात है, ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये तो बिल्कुल समझने से कासिर है। पूरी दुनिया क्या सोचेगी कि किस किस्म की अदलिया है? और फिर वो जज साहब जो बैठेगा, जो सुप्रीम कोर्ट, जो आईनी बेंच का चेयरमैन होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, उससे क्या इंसाफ की तवक्को होगी? आप मुझे बताएं कि मुझे इंसाफ की जरूरत होगी तो मैं किधर जाऊंगा? ये तो जंगल का कानून बन गया, ये तो जंगल का कानून बन गया। मुझे बताओ किधर जाएंगे हम? हमारे इंसाफ के लिए कौन सा रास्ता रह गया? मेरे ख्याल में हमारे पास एक ही रास्ता रह गया है कि हम अब इंटरनेशनल जो अदालत है उधर जाएंगे। इतनी बड़ी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जी कि जी पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी, ये उन्होंने तीनों पार्टियों ने अवाम के हुकूक पे डाका डाला है। इन्होंने अवाम को ये सुनो, अवाम के खिलाफ जो है ना इस किस्म का कानून क्या है, इंशाल्लाह हम इनका घेराव करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। ये अवाम के पास नहीं जा सकेंगे इंशाल्लाह ताला, ये देखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब आप तकरीरें करते थे, लंबी लंबी तकरीरें करते थे, बड़ी हम समझते थे कि शायद आप जमहूरियत के चैंपियन हैं, आपने तो जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। ये हुकूमत हर लिहाज से जो कुछ कर रही है, इंशाल्लाह इनका एहतसाब अवाम करेंगे। जहां जहां से ये नाजायज तौर पर ये हुकूमत पे बैठे हैं और यहाँ असेंबली में बैठे हैं और इनका ये ख्याल है, तो इंशाल्लाह ताला अवाम से हम उम्मीद रखेंगे। महमूद जगजी साहब हमारे अलायंस के मशर हैं और इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम भरपूर लाअमल देंगे। हमने पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करना है और वो भी हम मशवरा से एक डेट तय करेंगे कि इस तरह जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इस मौके पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे सूबे में सूरत हाल है, हमने 12 तारीख की अमन का एक जरगा भी बुलाया है और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो पॉलिसियाँ हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस असेंबली के अंदर डिबेट होनी चाहिए, प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि सही मानों में अवामी पॉलिसी सामने आ जाए।